ठीक है। खैर उसमें स्मोकिंग की बात नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर धुआं जाता है, नॉर्मली जाता है धुआं, ठीक है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है हमारे आसपास, चलो ठीक है। उसके बाद एक्चुअल अगर स्मोकिंग की बात करें हम लोग, तो स्मोकिंग का मतलब क्या होता है बच्चा, सीधा सीधा धुएं को अपने अंदर लेना। अब धुएं में क्या लेकर के जा रहे हैं वो डिपेंड करता है, जैसे सिगरेट पीना, ठीक है, सिगरेट में क्या होता है, निकोटीन होता है, सिगरेट के साथ साथ कहीं ना कहीं वो बीड़ी वगैरह भी पीते हैं लोग। वैसे बहुत से मादक पदार्थ है जिनको स्मोकिंग के तौर पे लिया जाता है, उसमें मुख्य रूप से हमारे बॉडी में क्या जाता है, धुआं जाता है, ठीक है। अब ये धुआं जाकर के कर क्या, पहले तो हम ये जानते हैं कि धुआं जैसे ही हमारे अंदर जाता है, जैसे ही कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है उसके जस्ट बाद उसको अच्छा फील होता है। क्यों? तो पहला बात तो कल ही बता दिया था कि एनसीईआरटी की लाइन में साफ साफ लिख रखा है कि आजकल जो स्मोकिंग है ना वो स्टेटस बन चुका है, बस समझे, यानी कि इसको लोग अच्छा दिखाते हैं कि हम स्मोकिंग करते हैं, मतलब कि हम बाकी से बेहतर हैं। दैट्स वाई सीधा सीधा लिख रखा है कि ये स्टैटिक वैल्यू बना चुके हैं लोग आजकल के यहाँ के, तो ये अपने आप को क्या दिखाना चाहते, कूल दिखाना चाहते। मतलब कि कूल कहने का मतलब कि हम दूसरों से बेहतर हैं, दूसरे से हम अच्छे हैं, हम हाई सोसाइटी के हैं, यहाँ तक कि लड़कियां भी, है ना। तो लड़के लड़कियां दोनों आज के डेट में कहीं ना कहीं स्मोकिंग करते हैं, बाकी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्मोकिंग बहुत ही एकदम कॉमन सा फैक्ट बन चुका है आज के डेट में। चलो ये बात हो गई। दूसरा कि ये स्मोक करने के बाद होता क्या है, तो याद रखना बच्चा सीधा सीधा, ये स्मोक करने के बाद हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, ठीक है। कैसे बढ़ता है वो बात करते हैं हम लोग। इसी के साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसी कारण से लोग को अच्छा फील होता है। जैसे जस्ट सपोज कि मुझे ना किसी काम में बहुत ज्यादा प्रेशर है, मैं कोई काम 4 घंटे 5 घंटे से कर रहा हूं, मुझे बहुत प्रेशर है उस काम का, उस काम को करके मुझे देना है, ठीक है। अब क्या, मुझे नींद भी आ रही है, अब क्या कर सकते हैं भाई, तो नॉर्मली बस अगर मैं पेशेंट हूं, एडिक्ट हूं, लत लगा हुआ है मुझे स्मोकिंग का, उस समय एक ही चीज नजर आएगा, बस पैकेट उठाओ, एक सिगरेट निकाला, पिया, पी करके आएंगे ना, तो उस समय मुझे लगेगा कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी आ गया, मेरे अंदर कुछ रफ्तार बढ़ गया, मेरे काम करने का स्पीड बढ़ गया, ऐसा क्या हुआ मेरे अंदर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अधिवृक्क का नाम सुने हो, अधिवृक्क एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, कहां पे होता है सर, हमारी किडनी के जस्ट ऊपर होता है एड्रीनल ग्लैंड। होता क्या है, सुनना ध्यान से, ये जो धुआं है जो आपने अभी ये स्मोकिंग के तौर पे कंज्यूम किया, अपने अंदर डाल लिया, ये धुआं कहां गया बच्चा, आपके लंग्स में गया, फेफड़े में गया, फेफड़े के बाद कहीं ना कहीं कहां जाएगा, कुपिका कोशिका में जाएगा, एल्वियोलाई में जाएगा, एल्वियोलाई में जाते के साथ क्या हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा ये धुआं जा रहा है तो कौन जा रहा है बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है, ठीक है। चलो अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है धुएं के तौर पे आपके लंग्स में गया, फेफड़े में गया, फेफड़े में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, और वो कहां पर होता है, एल्वियोलाई यानी कि कुपिका कोशिका में होता है। अब कुपिका कोशिका में से क्या जा रहा है अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है, जानता क्या है, ऑक्सीजन जाता है, वो ऑक्सीजन जाकर के किससे जुड़ता है, हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। अब क्या होगा, और एक चीज ध्यान रखना, कि ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड इन दोनों के सामने क्या हो, हीमोग्लोबिन हो, या फिर हम ऐसा कहें कि हीमोग्लोबिन के सामने दोनों हो, ऑक्सीजन हो और कार्बन मोनोऑक्साइड हो, सबसे पहले जाके जुड़ेगा पता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है ना, इस ऑक्सीजन को हटा दिया जाए और कार्बन मोनोऑक्साइड को जोड़ दिया जाएगा। तब तो सिंपल सा लॉजिक है कि सर अगर कोई व्यक्ति धुआं ले रहा है अपने अंदर, स्मोकिंग कर रहा है, तो उसके अंदर किसकी मात्रा बढ़ेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। वो कहां पर जाएगा सर, उसके लंग्स में जाएगा, लंग्स में कहीं ना कहीं कुपिका कोशिका में, वहां से होता हुआ सीधा सीधा जाकर के ये कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ मिल जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ। ये हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा सर, हमारे पूरे बॉडी में घूम जाएगा, क्या है ना। तो हीमोग्लोबिन जो जा रहा है क्या लेकर के जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेकर के जा रहा है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर जो किडनी के पास क्या मिल रहा है, एड्रीनल ग्रंथि जो मिल रही है, एड्रीनल जो ग्लैंड मिल रहा है, उस एड्रीनल ग्लैंड को जा करके प्रेरित करेगा। कौन प्रेरित कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर के उसको एस्टिमुलेट करेगा, किसको, एड्रीनल ग्लैंड को, ठीक है। बदले में ये एड्रीनल ग्लैंड क्या निकालेगा, एड्रीनलिन निकालेगा, ठीक है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं सर एड्रीनल ग्लैंड क्या निकालता है, एड्रीनलिन निकालता है, ठीक
ठीक है। अब ये जो एड्रेनलिन है ये सीधा का सीधा जाएगा आपके हार्ट के पास और हार्ट का स्पीड बढ़ा देगा। बात समझे? कुल मिला जुला के क्या हुआ सर, हमने सिगरेट पिया, ठीक है, मेरे अंदर क्या गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कार्बन मोनोऑक्साइड कहां गया, मेरे फेफड़े में, फेफड़े से होता हुआ मेरे रक्त में चला गया, ठीक है। अब रक्त से पूरे मेरे बॉडी में घूम जाएगा, इसी बीच में क्या होगा कि वो पहुंचेगा कहां पर, एड्रीनल ग्लैंड के पास, एड्रीनल ग्रंथि के पास, जहां करके वो कार्बन मोनोऑक्साइड उसको प्रेरित कर देगा। बदले में ये एड्रीनल ग्लैंड क्या निकालेगा, एक तरल, एक रसायन जिसका नाम है क्या, एड्रीनलिन नाम है, और वो तरल, वो रसायन जा करके प्रेरित करेगा किसको, हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को, जिससे हमारा हार्ट बीट क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। अब हार्ट बीट तेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा उसको क्या लगता है, नींद आएगा? नहीं ना, सारा तो नींद उसका गायब हो गया है ना। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारे अंदर क्या लगता है कि थोड़ा सा हम एनर्जेटिक हो गए। ये चीजें होती है बस, मतलब कि ये कहानी होती है किसकी, स्मोकिंग की। ये स्मोकिंग करने के बाद लोगों को अच्छा क्यों फील होता है। वो अभी मतलब कि लग रहा था कि एकदम कमजोर जैसे हैं, सुस्त हो गए हैं, काम करके 4 घंटा 5 घंटा काम किए, सुस्त हो गए हैं, लेकिन जैसे ही वो एक सुट्टा मार कर आएगा, मतलब कि एक सिगरेट पी करके आएगा, उसके अंदर थोड़ा सा एनर्जी फील होगा। रीजन कि सर उसने क्या कर दिया, अपना हार्ट बीट बढ़ा दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा क्या लगेगा आपको, एनर्जेटिक लगेगा। बस ये होता है आपका स्मोकिंग। एक्चुअल में स्मोकिंग अभी आज के डेट में एज फॉर स्टेटस लोग यूज करते हैं, अपने आप को कूल दिखाने के लिए। ज्यादातर देखिएगा ना, कहीं भी आप थोड़ा सा अगर हाई सोसाइटी में जाएं या फिर अपने खुदरा में ही देख लो कहीं भी, तो वहां पे देखोगे 4-5 लड़के होंगे ना, तो वहां पे बड़ा शौक से एकदम लेकर के इसे उड़ा रहे होंगे सुट्टा। ऐसा लगता है कि वो बाकी लोगों से बेहतर है, बाकी लोग बेकार है, वो लोग सबसे बेहतर है, तो वो दिखा रहे होते हैं अपने आप को कि हम लोग क्या है, बेहतर है। ये आपका स्मोक। और चलो ये तो हो गया। अब इसके वजह से रोग की बात करें, सर अगर कोई व्यक्ति लगातार ऐसा कर रहा है तो क्या उसको कोई रोग होगा? बिल्कुल रोग होगा। एम्फाइसीमा का नाम सुने हो? वातस्फीति कहते हैं उसको हिंदी में, एम्फाइसीमा, ठीक है। कहीं ना कहीं सांस लेने में समस्या होने लगेगी उसको। उसके बाद ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ब्रोंकाइटिस कहाँ होगा, ब्रोंकियोल्स में होते हैं ब्रोंकाइटिस। एल्वियोलाई से और कनेक्ट जो आपकी कुपिका कोशिका है वो और जाल में फैली होती है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, है ना। वहां पर जो समस्या होगी उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस, जिसको हिंदी में, ये ब्रोंकाइटिस पहले भी बताया जी, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति हो गया, एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस, श्वसनीय शोथ या श्वसनीय शोथ बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये कुछ बीमारियां हो जाती हैं स्मोकिंग करने से। उसके बाद आता है फिर क्या आपका अल्कोहल। अल्कोहल क्या है भाई, अल्कोहल सिंपल सा भाई, ये अल्कोहल, अल्कोहल ये सर, हाँ क्या चीज, किधर दिखा आपको, सॉरी, ठीक है। चलो अब एक आता है वर्ड ना, एडिक्शन, लत है। अब इस लत को और एडिक्शन को अगर हम कहना चाहें तो जैसे जो ड्रग एडिक्ट थे ना, तो ड्रग वाले केस में हमने आपको बताया था कि जो ड्रग लेते हैं उनको प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, जो लोग ड्रग के शिकार हो जाते हैं उनको प्रॉब्लम कहाँ पे होता है। सबसे पहला तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम में जाता है, दूसरा उसका जठरांत्र यानी कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो प्रॉब्लम में जाता है, जठर ग्रंथियां प्रॉब्लम में जाती है, पाचन से संबंधित जो अंग है वो सारी समस्या में चली जाती है। अब उनका बॉडी इस तरीके से मैच्योर हो जाता है, इस तरीके से तैयार हो जाता है ना कि अब उसके बिना वो रह नहीं सकता। अगर कोई पेशेंट है, कोई पेशेंट कहने का मतलब ड्रग का पेशेंट, ठीक है, वो ड्रग ले रहा है, उसका अगर अचानक ड्रग बंद करा दोगे ना मर जाएगा वो। अगर कोई ड्रग्स ले रहा है और उसका ड्रग अगर अचानक आपने बंद करा दिया मर जाएगा वो। पेट में इतना जबरदस्त उसका दर्द होगा ना कि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पेट पकड़ के रोता रहेगा वो। रीजन कि सर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंट्रोल में चला गया है, किसके, ड्रग्स के कंट्रोल में। वो ड्रग्स मिलेगा तभी उसका बॉडी फंक्शन काम करेगा, ड्रग्स नहीं मिलेगा तो उसका बॉडी फंक्शन काम ही नहीं करेगा। वो एकदम आदत लग गई है उसको, लत लग गया है। ऐसे बहुत से लोग होंगे यहाँ पे कि सुबह उठने के बाद आंख खुला कि नहीं खुला पता नहीं है, लेकिन चाय चाहिए, और ये हम फील कर चुके होते हैं अंदर से कि चाय लेंगे तो एकदम फ्रेश हो जाएगा माइंड। क्या है वो, लत है, ठीक है, आदत लग गई है हमें, उस चीज की आदत लग गई है हमें।
बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लत का मतलब क्या होता है कि सर यदि किसी चीज का हम लगातार सेवन कर रहे हैं और सेवन करने से यदि उसी स्थिति को हमारा अंग महसूस कर रहा है, अंग उसके लिए कहीं ना कहीं कंट्रोल में चला गया हमारा। देखो आदत, लत पढ़ाई की भी होती है ना, लत आपकी पढ़ाई की भी है, लेकिन समस्या है कि सर ये वाला लत कभी लगता ही नहीं है जल्दी। आज पता है पढ़ाई से ज्यादा नशा कौन सी में ना है बाबू? खोलते ही नींद आएगा। एक तरह से भयंकर ड्रग्स भी नहीं है, समझे? तो लत का मतलब कि सर जिसके लिए हम हैबिचुअल हो जाते हैं, जिसके प्रति हमारा अंग जो होता है एकदम उसके प्रति हावी हो जाता है, बिना उसके काम नहीं कर सकता है, यही क्या कहलाता है? लत कहलाता है। अब लत लग कैसे जाता है, तो ये बातें भी बताई गई है कि दोस्त या फिर आजकल के नौजवान जो है इस लत में पड़ कैसे जाते हैं। तो सबसे पहला जिम्मेदार होता है उनका फ्रेंड सर्किल।